कहानी की शुरुआत में हम गुलिवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक न्यूज एजेंसी में काम करता था। वो अपनी जॉब से बहुत तंग होता है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी। एक दिन न्यूज एजेंसी में काम करने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम डार्सी होता है। गुलिवर को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत शर्मीला होता है। लेकिन एक दिन गुलिवर हिम्मत करता है और उसे प्रपोज करने जाता है, लेकिन जैसे वो डार्सी के सामने जाता है वो बहुत घबरा जाता है और उसे प्रपोज नहीं करता और उसे इम्प्रेस करने के लिए एक फॉर्म उठा लेता है जो ट्रैवलिंग के रिलेटेड होता है, जिस पर डार्सी उसे कहते क्या तुम ट्रैवल भी करते हो, और गुलिवर भी उसके सामने झूठ बोल देता है और कहते कि हाँ मैं बहुत सारे देश घूम चुका हूँ जिनमें एक हिंदुस्तान भी है। ये सुनकर डार्सी कहते क्या तुम मेरे लिए एक ट्रैवलिंग आर्टिकल लिख सकते हो, जिस पर गुलिवर कहता है कि हाँ जरूर। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद गुलिवर घर आ जाता है और आर्टिकल लिखने लगता है, लेकिन उसे ट्रैवलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो इंटरनेट से बहुत सारे आर्टिकल कॉपी करता है और उन्हें मिलाकर एक आर्टिकल बना लेता है और अगले दिन वो आर्टिकल डार्सी को दे देता है। डार्सी वो आर्टिकल पढ़कर बहुत खुश होती है। वो गुलिवर को कहती है कि तुम तो एक अच्छे राइटर हो, तुम्हें बरमूदा ट्रायंगल पर भी आर्टिकल लिखना चाहिए। डार्सी का दिल रखने के लिए गुलिवर मान जाता है। डार्सी उसे एक एजेंट के बारे में बताती है जो उसे आगे के सफर में गाइड करने वाला था। गुलिवर फ्लाइट से मियामी सिटी तक पहुंच जाता है जहाँ उसे वो एजेंट मिलता है जो गुलिवर को अपने साथ ले जाता है और उसे एक बोट रेंट पर लेकर देता है। अब गुलिवर अपना सफर शुरू कर देता है। शुरुआत में उसका सफर बहुत अच्छा गुजरता है, वो बहुत इंजॉय करता है, लेकिन इसके बाद मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ जाता है। गुलिवर अपनी बोट को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और गुलिवर की बोट उसमें डूब जाती है। अगली सुबह जब गुलिवर की आंख खुलती है तो उसके सीने पर कुछ लोग होते हैं जिनके कान बहुत छोटे थे, यानी कि अब गुलिवर बौने लोगों की दुनिया में आ चुका था। उन लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांधा हुआ था और जो आदमी गुलिवर के सीने पर खड़ा होता है वो उनका जनरल होता है। गुलिवर अपना पूरा जोर लगाता है और उन रस्सियों को तोड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से उस पर रस्सियां डालते हैं जिससे वो गिर जाता है और वो उसे कैद कर लेते हैं और एक गाड़ी पे बांधकर उसको शहर ले आते हैं और इस शहर का नाम होता है लिलीपुट। वो गुलिवर को अपने बादशाह के सामने पेश करते हैं। बादशाह कहते हैं कि इतना बड़ा जायंट हमारे देश के लिए खतरा है और उसे कैद करने का हुक्म दे देता है। गुलिवर बादशाह को बहुत समझाता है कि उस आइलैंड पर गलती से पहुंचा, लेकिन बादशाह उसका यकीन नहीं करता और इसके बाद गुलिवर को शहर की सबसे खतरनाक जेल में बंद कर दिया जाता है। उस जेल में एक बौना इंसान पहले से कैद होता है जिसका नाम हुरैशियो होता है। गुलिवर उसे पूछता है कि तुम्हें किस जुर्म में कैद किया गया, तो वो बताता है कि मैं राजकुमारी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन यहाँ का जो आर्मी जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, जिस वजह से उसने मुझे कैद कर दिया। और तभी वहाँ पर वो जनरल आ भी जाता है। वो गुलिवर को खाने के लिए कुछ घास और लकड़ियां डालता है, जिस पर गुलिवर कहते हैं कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ बल्कि इंसान हूँ। और इसके बाद गुलिवर से खेतों में काम करवाया जाता है, उसे खेतों में हल चलाए जाते हैं, लेकिन उसी दिन दुश्मन आइलैंड के कुछ सिपाही वहां पर आते हैं और बादशाह के महल पर हमला कर देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। इसके बाद वो राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर गुलिवर पहुंच जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है और उस आग को अपने सूसू से बुझा देता है। राजकुमारी की जान बचाने पर बादशाह बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन गुलिवर कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा, आपको सबसे पहले हुरैशियो को आजाद करना होगा। बादशाह उसकी शर्त मान लेता है और हुरैशियो को आजाद कर देता है, जिस पर जनरल बहुत गुस्सा होता है। अब रात को गुलिवर खाने की दावत पर जाता है जहाँ उसकी खूब खातिरदारी की जाती है। खाने के बीच बादशाह उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर गुलिवर उन्हें बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। सबने न्यूयॉर्क का नाम पहली दफा सुना था, इसलिए वो गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं और गुलिवर भी झूठ बोलने से बिल्कुल नहीं कतराता और वो भी कह देते हैं कि मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। अब गुलिवर के लिए समुद्र किनारे एक आलीशान महल बनाया जाता है जिसमें गुलिवर की सेवा करने के लिए कई बौने काम करते थे। अब गुलिवर और हुरैशियो की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर हुरैशियो को बहुत सारे तरीके बताता है और उन तरीकों का इस्तेमाल करके वो राजकुमारी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो गुलिवर की बोट को ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गुलिवर को यहाँ से निकालना चाहता था। अब गुलिवर अपनी बोट को चेक करने जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। उसी जगह पर गुलिवर को अपना सेल फोन भी मिलता है जिसमें डार्सी के वॉइस मैसेज आए हुए थे। वो गुलिवर से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो टाइम पर वापस नहीं पहुंचा था। अगली सुबह एक बार फिर से दुश्मन आइलैंड की आर्मी लिलीपुट पे एक बहुत बड़ा अटैक कर देती है जिसमें शहर को बहुत नुकसान पहुंचता है। दुश्मन आर्मी को सबक सिखाने के लिए बादशाह गुलिवर को उनके पास भेजता है। वो लोग गुलिवर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस पर अपनी तोपों से हमला कर देते हैं, लेकिन तोप के गोले गुलिवर के पेट से टकराकर वापस उनके जहाजों पर जा लगते हैं, जिससे उनके बहुत सारे शिप तबाह हो जाते हैं और बाकी बचे कुछ शिपों को गुलिवर खींचकर बादशाह के पास ले आता है। गुलिवर की ये बहादुरी देखकर बादशाह उससे बहुत खुश होता है। पूरे शहर में उसकी वाह वाह होने लगती है, गली बाजारों में उसके पोस्टर लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो जनरल से अपनी सगाई यानी कि एंगेजमेंट
अरेंजमेंट तोड़ लेती है क्योंकि वो होरेशियो से मोहब्बत करने लगी थी और जनरल उसको वैसे भी पसंद नहीं होता। ये देखकर जनरल का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गद्दारी पे उतर आता है और दुश्मन आइलैंड के बादशाह के साथ मिल जाता है। वो अपने साथ एक न्यूज़पेपर भी लाया था जो उसको गुलिवर की बोर्ड से मिला था, जिसमें बच्चों वाला रोबोट बनाने का सारा डायग्राम होता है। उस डायग्राम का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब जनरल उस रोबोट में बैठकर लिलीपुट पे हमला कर देता है। वो रोबोट बहुत पावरफुल होता है और वो गुलिवर को भी आसानी से हरा देता है। इसके बाद जनरल लिलीपुट पे कब्जा कर लेता है और गुलिवर को कैद करके एक दूसरे आइलैंड पर छोड़ देता है, जिस पर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। गुलिवर उस आइलैंड पर पहुंचकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वो अपनी दुनिया में वापस पहुंच चुका है। उस आइलैंड पर गुलिवर को एक क्रैश फाइटर प्लेन भी मिलता है जिसके अंदर बैठा पायलट कंकाल बन चुका था। तभी गुलिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा गिलास आता है और उसे कैद कर लेता है। और जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वे घर में होते हैं और उसके कपड़े भी चेंज होते हैं और उसने लड़कियों वाला ड्रेस पहना हुआ था। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की आती है और जिस घर में गुलिवर होता है वो एक डोल हाउस था, यानी कि अब गुलिवर जायंट लोगों के आइलैंड पर पहुंच चुका था। वो लड़की गुलिवर को अपना खिलौना समझकर उसके साथ खूब खेलती है। उस लड़की के जाने के बाद वहां पर होरेशियो आता है और वो गुलिवर को बताता है कि एक लड़की किसी तरह से हमारे आइलैंड तक पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने उसको कैद कर दिया। ये सुनकर गुलिवर समझ जाता है कि वो जरूर डार्सी होगी और वो पायलट की पैराशूट लेकर वहां से कूद पड़ता है और उड़ता हुआ लिलीपुट तक पहुंच जाता है। वो गुलिवर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वहां पर उसका सामना जनरल से होता है। वो गुलिवर को वापस लिलीपुट में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। लड़ाई में जनरल का पलड़ा भारी होता है क्योंकि उसका रोबोट बहुत पावरफुल होता है। अपने दोस्त को हारता देखकर होरेशियो किसी तरह से रोबोट के कंट्रोलिंग सिस्टम तक पहुंच जाता है और उसकी वायर्स को तोड़ देता है, जिससे रोबोट के बहुत सारे फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, जिससे गुलिवर को मौका मिल जाता है और वो रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पूरी तरह से डिसमेंटल कर देता है। यानी कि अब गुलिवर ये लड़ाई जीत चुका था, जिससे लिलीपुट एक बार फिर से आजाद हो जाता है। इसके बाद गुलिवर बादशाह को भी छुड़वा लेता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और वो राजकुमारी और होरेशियो की शादी फिक्स कर देता है क्योंकि होरेशियो ने इस लड़ाई में गुलिवर का बहुत साथ दिया था। ये देखकर जनरल राजकुमारी पर गान तान लेता है, मगर राजकुमारी भी किसी से कम नहीं थी। उसे एक पंच मारकर गिरा देती है। इसके बाद गुलिवर और डार्सी वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी लाइफ गुजारने लग जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।